गुजर केले। पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ना है। इसमें होता है क्या कि एक सॉलिड कितना भरा हुआ है, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सॉलिड, है ना। इफिशिएंसी कहने का मतलब एक सॉलिड कितना भरा हुआ है। आप लोग देखें कि सॉलिड में एटम्स होते हैं, तो एक पूरा यूनिट सेल में एक में देखिए एक एटम होता है, एक ठो में देखिए बीसीसी में कि दो एटम ही मात्र होता है, और एफसीसी में देखे चार एटम होता है। नहीं, एटम की संख्याएं तो दिखती बहुत सारा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन चार ही का है। इसलिए टॉपिक है पैकिंग इफिशिएंसी, है ना। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, वॉल्यूम occupied by atoms of unit cell by volume of unit cell. Volume occupied by atoms of unit cell by volume of unit cell, है ना। परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी लिखेंगे तो गुना 100 कर देंगे। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई atoms of unit cell by volume of unit cell इनटू क्या करना है 100। एटम्स सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड बराबर एक एटम, बीसीसी में जेड बराबर दो एटम, और एफसीसी में जेड बराबर चार एटम। लिखो जल्दी से। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स ऑफ यूनिट सेल,
लिख दिए? बात समझ रहे हैं कि क्या है? यूनिट सेल में जितना एटम दिखाई पड़ता है उतना सारा एटम रहता नहीं है। रहता है क्या? रहता है क्या? तो जितना एटम रहेगा, जितना एटम रहेगा उसका वॉल्यूम, आप बाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो क्या कहलाएगा? पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल कहलाएगा। अब देखो, अब जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम होता है? जेड बराबर 1 है। तो यदि पैकिंग इफिशिएंसी निकाला जाए तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम कंसीडर्ड स्फेरिकल, बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम ऑफ a sphere since atom is spherical। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। जेड हो गया 1 यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बात खत्म। क्या? जल्दी से लिख लो। तो पैकिंग इफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निकल जाएगा कितना? केवल 4/3 पाई आर क्यूब कर दें, पाई क्या कर दें? ए क्यूब। एफसीसी का निकालना है तब क्या करेंगे? बताओ बताओ। हाँ, बीसीसी का निकालना है तब 2 × 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे। एफसीसी का निकालना है तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे। अब इसी में देखना है आर और ए के बीच रिलेशन निकाल के निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कितना भरा हुआ है। लिखिए।
पढ़ें? तो पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, पहले पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी निकालते हैं। कितना हो जाएगा? 4 गुना 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू, है ना। हम लोग देखो रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि ए जो एज लेंथ है और आर जो रेडियस है, आर क्या है? रेडियस किसका? एटम का। और ए क्या है? एज लेंथ किसका? ऑफ यूनिट सेल का। ए और आर में रिलेशन मिल जाए, समझो ना बात को। एफसीसी में कितना भरा हुआ है, पढ़ाई ये हो रहा है कि एफसीसी जो सॉलिड है वो कितना भरा हुआ है। तो एफसीसी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। फेस पे एटम्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, जरा देखना इसका एज लेंथ और आर में रिलेशन कैसे निकाला जाता है। ये देखो एज लेंथ है, एज लेंथ है, और ये जो दूरी है ये इसका डायगोनल हुआ, ये जो दूरी है ये इसका एज लेंथ हुआ। क्या मान लिए ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये भी ये है और ये भी ये है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। कितना के बराबर 2a का स्क्वायर आया? तो ए सी बराबर क्या लिख दें? 2a का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू √2a। शांति से देखते रहना, ए और सी के बीच कितना एटम पड़ रहा है? तो एक एटम, 2 एटम और ये 3 एटम। अब देखना ए का रेडियस ई आर होगा, इस एटम का रेडियस आर और आर 2r होगा, इस एटम का रेडियस आर होगा, तो सब मिला के कितना आर हुआ? सिंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एफसीसी का AC बराबर कितना आर? 4r। और यहाँ पर AC बराबर कितना आया? √2a। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख दें? √2a इज इक्वल टू 4r। क्या? तो a बराबर 4r बाई, यानी एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन मिल गया या नहीं मिला? अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। a बराबर 4r बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, तो 4√2r बाई 2, तो 2√2r लिख सकते हैं। क्या? और कितना काम कर दें? a बराबर 2√2r। अब पैकिंग इफिशिएंसी के फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, है ना। तो 4 × 4/3 पाई r³ और a के जगह पे 2√2r का होल क्यूब लिख दें। a के जगह पे 2√2r का होल क्यूब, और बाकी तो ऊपर लिखे ही। एफसीसी में एटम की संख्या 4 थी। क्या? एफसीसी में एटम की संख्या Z बराबर कितना था? 4 था। तो अब क्या हुआ? 16
पाई आर क्यूब, नीचे आया 3 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16√2 आर क्यूब, तो 16 से 16 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो पाई बाई पैकिंग एफिशिएंसी बराबर पाई बाई 3√2। क्या यही फॉर्मेट में पहले सवाल मेडिकल में कितना बार आया है, यानी इसी फॉर्मेट में। आप परसेंटेज निकाल देंगे तो तुम्हारा वाला ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, जिसके लिए परेशान हो, है ना। कितना पैकिंग एफिशिएंसी बराबर पाई का वैल्यू 3.14 बाई 3 गुना 1.41 4, तो 3.14 बटा 4 तिया 12, 2 बच गया 1 3 1 4, 4 तिया 12, 2 बच गया 1 3 1 4, 3.14 बटा 4.24, कितना आ रहा है भागा देकर, कितना आ रहा है? आपका मन जितना कह दीजिए सर। नहीं, 3.14 कह तो दिए पहले से 2-3 बार, याद होगा नहीं तुम लोग को। 4.2 4 2 74.02 नहीं आया। यही यही हमारे सोच में और तुम्हारे सोच में यही फर्क है ना। देखो हम क्या बोल रहे थे, 74.02%, है ना। हम एक्चुअली में जो आगे देखते हैं, तुम लोग देख, हाँ ये दोनों के देखने में अंतर है। चलिए जल्दी से लिख दीजिए। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये और ये, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है। कभी कलाल 5 साल में एक आध बार डिराइव करने आता है। डिराइव करने वाले में 3 गो चैप्टर है, देखो आज फिर से बता रहे हैं। इसका एगो पैकिंग एफिशिएंसी आ सकता है, दूसरा सीधा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दिखाइए, दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे सेकेंड लॉ, चाहे फैराडे फर्स्ट लॉ, चाहे कोहलार्च लॉ, है ना। और बहुत ज़्यादा यदि उबियाल है तो गैल्वेनिक सेल का डिस्कशन। चौथा चैप्टर से रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का निकालिए। 4 गो क्वेश्चन 5 नंबर वाला में रहता है, बस हो गया। इतने से तो कहानी तेरा बन जाता। 5 नंबर, ये 3 नंबर में हर चैप्टर से सवाल तो दिखाई दे रहा है। 8-10 नंबर से कम तो एको चैप्टर से ना है, मतलब 5 गो चैप्टर पढ़ लीजिए, आज आगे पूरा बना के चल आइए। सब चैप्टर से तो उतना ही सवाल है, नहीं देखते हो। ऑब्जेक्टिव में 4 गो पहला सॉलिड स्टेट से, फिर सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन, सब में तो बराबर बांट के रखा है। यही मॉडल पेपर का एनालिसिस करो ना, 70 गो ऑब्जेक्टिव है और हमारे पास 11 गो चैप्टर है, सब मिला दो 15 चौक 60, सबसे तो देख रहे बराबर पड़ रहा है। कोई स्ट्रेटजी अपना लो, जहां तुमको लगता है कि हम यहाँ इन्वाइट कर देंगे वहीं पे इन्वाइट कर देना है। कोई कोई 5 या 7 को चैप्टर से काम निकल जाएगा, 5-7 मैक्सिमम हो जाता है, 5 मिनिमम, 5 जो आसान लगता है 5-6 में है। कुछ क्वेश्चन भी सब ऊपरे ऊपरे वाला है। हाँ पहले कहते तो पढ़ते नहीं ना सर पूरा सिलेबस पहले का ही कहते, पढ़ाई एक तरीका है ना, एक प्रोसेस है, प्रोसेस है ना। वो अभियो नहीं कहेंगे, वो लास्ट डे हम कह दें, 2-4 दिन पहले जब बचेगा सब, है ना वो कहिए देंगे, है ना। छोड़ते थोड़े हैं। एक एक्स्ट्रा क्लास ये सब के अलावे लगेगा मॉडल पेपर का,
एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा जिसमें हम और तुम और बोर्ड रहेगा सिर्फ, और कोई नहीं। बीच में आईटी मेडिकल साफ रहे। ये तो प्रोसेस करना पड़ता है, जाके ब्रेन ही डेवलपमेंट होता है कि कोई क्वेश्चन आए तो बने। इसके लिए लंबा जर्नी रहता है, 1.5 साल 2 साल का, है ना, कि प्रोसेस किया माइंड में, तो माइंड जो है अब कुछ भी सोचने को तैयार है। ये डेवलपमेंट था। वो आता कितना है उसके लिए नहीं था डेवलपमेंट। वो तो 3-4 दिन में, 2 दिन में काम हो जाए। सही कह रहे हैं साहब, अभी वो आज समय आने वाला है। तुम लोगों को लगेगा तो सर 1.5 साल क्या कर रहे थे, जब सब अंतिम में एक ही दिन बताए और 60-70% आ गया उगरे से, 80% आ गया उगरे से। समय ये तुम लोग देता है कहाँ है, समय देता कहाँ है। तो अभियो ले सकते हैं, तुम लोग को समय ही नहीं रहता है। 74% पैकिंग इफिशिएंसी है, और रटा रटाया क्वेश्चन के तरह आता है। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। 74%, 68%। मॉडल पेपर मिल गया होगा, तुम लोग बनाएगा उसको, थोड़े रख ले रहेगा। अच्छा बना देंगे, बना देंगे। सब बना दिया। हम्म, करा देंगे। हाँ जनवरी में ना, जनवरी में। तो 10-10 को ऑब्जेक्टिव खोज करके करा देंगे चैप्टर्स। मॉडल पेपर के हिसाब से ही ज़्यादातर तैयारी करना। केमिस्ट्री में पता नहीं आ जाता है, हर साल का क्वेश्चन के थ्रू मिलाओगे ना इधर 3-4 साल से, तो मॉडल पेपर में जो दिया है ना, 50% क्वेश्चन कम से कम रहता है। पहला साल तो 70 से 80% था, बनाना 50% था, तो तुम्हारे लिए वो 100% था। अब 70 को ऑब्जेक्टिव में 40 को मॉडल पेपर से मिल रहा है, अब 35 को बनाना है। सोचिए, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा, और 40 को यही मॉडल पेपर से मिल रहा है। अब बनाना आपको कितना था, 35 को। तो हम लोग के कहने के लिए कि भाई 30 क्वेश्चन अलग था, लेकिन बनाना तो आपको 35 ठो था, 100% न था आपके लिए। फिर 2 साल थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन पहला साल तो ऐसे ही आया था। अब वो निश्चित तो नहीं है, लेकिन है तो मोस्ट प्रोबेबल कहा जाता है। अब जैसे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला ही सॉलिड स्टेट से कुछ होगा, वो वहीं पर रह सकता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। कभी कभी तुम्हारा खराब ऑप्शन में 72-70 ऐसे रहेगा, लेकिन ज़्यादातर 74, 68, 53 ये सब रहेगा। 73-74 नहीं रहेगा। लेकिन मेडिकल में पूछता है तो 71, 72, 73, 74 करता है, ताकि आप 73 जान रहे हैं तो 73 टिक लगा दीजिए। वहाँ पूछ के ऑप्शन टप करता है। इसको इसको कितना बार पूछा है ऐसा कि दिखा ही नहीं। ये नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, 3/√2, 3/√2 ऊपर नीचे गुना करके दिख जाएगा ऑप्शन में, है ना। जैसे यहाँ किए ना भाई, √2 से गुना, वैसे यहाँ भी तो कर सकते हैं, 3√2 से गुना, उसके बाद ऑप्शन देखिए।
तो रहता क्या है कि 1 मिनट का तो ये प्रोसेस है, समझने से ये फायदा होता है। आगे बढ़ें। बीसीसी, पैकिंग इफिशिएंसी फॉर बीसीसी, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। देखो जेड बराबर कितना, 2, तो फॉर्मूला बना लो, पैकिंग इफिशिएंसी बराबर 2 × 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू, है ना। बातें सबको समझना इतना ही है कि पूरा सॉलिड भरा हुआ नहीं रहता है। हाँ, नीचे एक लाइन और लिखोगे, देखो हमारा आदत है ना, 74% यदि भरा हुआ था तो 26% खाली था कि नहीं था, तो नीचे नोट करके लिखो एक लाइन, 26% ऑफ द स्पेस, ही आईआईटी का सवाल है, 26% ऑफ द स्पेस of FCC occupied by voids, 26% of the space of FCC occupied by void, होगा कि नहीं होगा? void मतलब खाली जगह, अब उसको लिख रहा है occupied by, है ना, तो 26% आंसर होगा। ये आईआईटी का सवाल है कि कितना जगह में voids भरा हुआ है, मतलब कितना जगह खाली है। अब इसमें देख लेना, फिर हम लोग वही करेंगे, आर और ए के बीच रिलेशन निकाल देंगे क्या, और परसेंटेज निकल जाएगा। आर इज इक्वल टू, बोलो, रेडियस ऑफ एटम, और ए इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, है ना। बाकी देखो बीसीसी बना रहे हैं, देखो बीसीसी, बीसीसी में एक्स्ट्रा क्या आएगा बताओ, बॉडी सेंटर में एगो एटम आएगा, 2 2 4 2 6 2 8, बॉडी सेंटर में एगो एटम आया, ठीक है। अब इसमें एगो ट्रायंगल बना लो, ये देखो, ये एक लेंथ हो जाएगा, ठीक है, और एक लेंथ ये हो जाएगा, ये दोनों एज लेंथ है क्या, ये यदि लिखना रहे तो अभी हम, तुम लोग बता सकते हो कितना होगा, ये कितना, अभी निकाले थे यार, √2a होगा, डायगोनल है, और ये कितना होगा, ये बॉडी डायगोनल है, यही तो निकालना होगा। तो ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, और ये सी, तो इसमें ए बी स्क्वायर बराबर ले लेते हैं, ये एज लेंथ है, क्या क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ, ये बॉडी डायगोनल है, लिख दें इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू, बोलो क्या कहोगे उसको, बॉडी डायगोनल कहोगे, बी सी इज इक्वल टू क्या कहोगे, पहले ये बता दो क्या कहोगे, फेस डायगोनल कहोगे, और ए सी इज इक्वल टू क्या कहोगे, एज लेंथ। दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। अब देखिए कैसे बदमाश कम है। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर बराबर, बोलो बोलो आगे आगे बोलो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है और बी सी कितना है, √2a। सब समझ रहा है ना कि √2a फालतू लग रहा है, √2a अभी निकाले थे इस वजह से लिख दिए, है ना, तो फिर उतना निकालेंगे, इसके लिए एक और ट्रायंगल ले लेंगे क्या। तो डायगोनल अभी अभी निकला है, अभी अभी निकला है, यही ना निकला है, ये वाला √2a, चाहे ये वाला √2a,
है ना, हमेशा ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा, √2a होगा क्या। तो यही चीज वो उसमें रख दिए हैं सीधा सीधा। कितना आया, a² प्लस 2a², तो √3a² बराबर कितना, √3a कितना बराबर, ab बराबर। ठीक है, अब ab को देखो, किसको देखो, किसको देखो, AB को देखो, 4 गो एटम रेडियस वाला होगा यहाँ भी। R दिखाई दिया, R दिखाई दिया, इस एटम का रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, सब सटा हुआ ही है 4R। तो AB बराबर फ्रॉम फिगर, AB बराबर 4R, इक्वेशन 2, और AB बराबर √3a, इक्वेशन 1। अब क्या लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखें, √3a बराबर 4R, तो a बराबर 4R बाई √3। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, a बराबर 4R बाई √3, वहां पर a बराबर 2√2R है ना, एज लेंथ। अब इस चीज को पुट कर दें पैकिंग इफिशिएंसी में, पैकिंग इफिशिएंसी बराबर 2 × 4/3 पाई r³ बाई 4R बाई √3 होल क्यूब। पैकिंग इफिशिएंसी बराबर 8/3 पाई r³, 4 चौक 16 चौक 64 r³ ऊपर चल जाएगा 3√3 चला जाएगा, 64 8 से 3 से r³ से पैकिंग इफिशिएंसी बराबर कितना आया, √3 पाई बाई 8। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी √3 पाई बाई 8 इंटू 100 गुना भाग करिए 68% आएगा। लिख दीजिएगा ठीक से, कोई डेरिवेशन आ जाए तो पूछ लीजिएगा। फोटो दिखाई तो देता है ना ठीक से यार, एक्चुअली में सॉलिड उस पर नहीं दिखता, चैप्टर वो हटा दिया। तो डायमीटर है ना, डायमीटर बराबर 2R, पूरा डायमीटर है ना, एक एटम पूरे है। हाँ हाँ, √3a बराबर वही तो दिखाए, √3a बराबर AB, √3a बराबर AB बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल पे देखो 4 गो रेडियस है एटम का, 1 गो R फिर 2 गो R लिखें यही समझने के लिए। अब 1 गो R 2 गो R 3 गो R 4 गो R, और एटम जो फर्क फर्क दिखता है वो दिखने के लिए, नहीं तो टच्ड रहता है सब एक दूसरे से। वो मन करता है ये रखो, लगा ही देंगे, इधर उधर कुछ होगा तो लगा ही देने के लिए रखे हैं। कि सुनते हैं सब कोचिंग में यही लगा दिया गया है, तो हम पीछे काहे रहे? अभी जवान हो रहे ना हम।
हाँ, थोड़े हुए। हाँ, नहीं, सुना गया कि बचपन को यही दिख रहा है, वो नहीं दिखता है। पार्टी देने वाले हैं, 27 तारीख को दे ही देंगे। हैं? उस दिन हो ही जाएगा, हो जाएगा उस दिन। तो 32% जगह इसमें क्या हो जाएगा, खाली। 32% ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाई voids। इसका क्या न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो से नहीं पता सबको, पढ़ रहा है बूढ़े के लिए ना। इसी में स्टार्ट कर दें या अगला दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं, बोर्ड लगी, एक दिन 1.5 दिन बहुत है। और उसका तो ऐसे भी इम्पोर्टेंस खत्म था, इस पहले भी सवाल कहाँ उससे आता था। हाँ, तो वो पूछ देंगे, बता देंगे। सरफेक्टेंट, ठीक है, पूछ रहे हैं। कर देंगे वो सब। खाली मूड बना के 2 बजे के बजाय 1 बजे आ जाना, कर देते हैं एक दिन में सरफेस केमिस्ट्री, है ना। 2 क्लास टांग करके क्या करोगे। सरफेस केमिस्ट्री में एक दिन के जैसा ही है सब कुछ, बोर्ड के लिए यदि जाना है तो। पहले भी 3-4 दिन में ही हो जाता था वो, लेकिन 2 क्लास लगेगा, कर देंगे। हाँ, चूंकि हमको सब आता है इसलिए हमको तो झमेला नहीं कि तैयारी व्यारी करना पड़ता है, वो हम सब दिमागे में रहता है जितना आता है। जितना नहीं आता वही फंस जाते हैं। अब देखो 68% लिखा के संतोष नहीं होगा, 32% ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाई voids, ये भी लिखना है। नहीं तो बचपन वहाँ परीक्षा में जाकर के कंफ्यूज हो जाता है ना, भरे पैकी एफिशिएंसी तो पढ़े थे, void पढ़वे नहीं किए थे कितना जगह रखता है। बॉडी सेंटर्ड में पूछता है कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो एगो एटम देखना 8 से ना जुड़ा हुआ है, ये 8 से सटा हुआ है, 8 इसका नेबर एटम, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, है ना। एक जो बॉडी सेंटर एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, सबसे घिरा हुआ, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है, सब सटले है ना। अरे गधा, ये वाला जो फोटो बनाए थे ये भूला जाता है, उसी से निकल के सब आया है। इसके पीछे एक वो था, फिर सटा सटा के बनाए थे, ये अलग से बन गया। इसी के बॉडी में एगो एटम ऐसे हैं, वहीं से ना आया है सब। क्रिस्टल लैटिस का जो फोटो बनाया उसी से ना आया यूनिट सेल। अब उसके बीच का लेयर है, आपको सरफेस दिखता है सिर्फ ना। लिख लेना कहीं पे, बॉडी सेंटर वाला जो एटम है कंसीडर करा देगा कि CH Cl इज ए BCC टाइप, CS is present at the body center. So how many chlorine atom touched with CS?
या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजीएम इज, ऐसा सवाल होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजीएम जो भी एटम बॉडी सेंटर में रहेगा वो 8 ही होगा। बढ़े, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और आसान है। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में बाबू लिख देना वहां 32% ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय वॉइड्स, है ना। 68% भरा हुआ है तो 32% जगह खाली भी तो है। 32% ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय वॉइड्स। देखो सिंपल क्यूबिक में एटम जो होता है, देखो इसमें सटा सटा के ही बना देते हैं इसे। तो दिख रहा है सब सटा, है ना। और इसमें कहीं पर कुछ एटम होता ही नहीं, क्या, तो कुछ है ही नहीं। ए बराबर 2r, ए बराबर 2r, ये एज लेंथ है या नहीं, ये बताओ। फ्रॉम द फिगर ए बराबर 2r, जितना एज लेंथ है, ये डिस्टेंस एगो रेडियस ही यही ना है, RR2R, ठीक है। वो जो 3D में फोटो एक के नीचे एक बनाता है उसमें सब सटले ना रहता है। तो अब क्या करना है, सीधा पैकिंग इफिशिएंसी बराबर Z गुना 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब, 1 गुना 4/3 पाई आर क्यूब गुना 2r का होल क्यूब। देख लो एक बार, इस शुरू होते खत्म हो जाता है, इसलिए संतोष नहीं होता है ना। इस शुरू होते खत्म हो जाता है इसका, इसीलिए कभी पूछता भी नहीं है ना कि इसमें कुछ है करने नहीं। कोई बॉडी, कोई फेस, कोई एज पे एटम तो है ही नहीं एक्स्ट्रा, है क्या। तो एगो आर है, एगो ए है, ये दोनों का मुंह मिला देना है। यानी कि ए को आर के टर्म में लिख दीजिए या आर को ए के टर्म में लिख दीजिए, है ना। दोनों में से कोई काम कर सकते थे, बन गया। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8r क्यूब, आर क्यूब कैंसिल, 4 दूनी 8, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर पाई/6। ये भी एक फॉर्मेट है पूछने का। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी बराबर पाई/6 गुना 100, 52.6% आता होगा, ये जो 53% में जाता है। मतलब बाकी का जगह क्या रहता होगा, वॉइड्स रहता है।
क्या हो गया? क्या कैंसिल कर दें? पढ़ लिया? लिख दिया? अब डिफेक्ट्स इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल है, छोड़ ही देते हैं। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखो क्या होता है, ये इस बात को समझना। सॉलिड में देखे तुम कि कॉर्नर पे सब जगह पे एटम्स होते हैं। जो बीसीसी है उसके बॉडी में होता है, एफसीसी है जहां फेस में होता है। नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा भी कि एक आध गो कॉर्नर पे एटम नहीं आए तो सॉलिड नहीं बनेगा, ढेर सारा तो एटम रहता है। कोई फेस सेंटर्ड है और फेस पे एटम ही ना आए, मतलब पैकिंग के समय में सॉलिड जब पैक हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो एट द मीन वाइल 10-20 एटम अपने स्पेस से गायब हो जाए, तब भी सॉलिड बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनपरफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। एटम तो जगह पे होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो उसको कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, है ना। इन ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल there are some irregularities of atoms, there are some irregularities of atoms। अरेंजमेंट में एटम का क्या हो गया? इरेगुलरिटीज, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ये कभी कभी पॉइंट पे डिफेक्ट होता है, लैटिस पॉइंट पे नहीं आ पाता है, तो इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और कभी कभी पूरे एक्स एक्सिस पे नहीं आ पाया या बाई एक्सिस पे नहीं आ पाया, तो उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। दो तरह का इम्परफेक्शन होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट्स और एक लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स पढ़ना नहीं होता है, पॉइंट डिफेक्ट आपको पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और एक नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। यानी डिफेक्ट होने से सॉलिड के फार्मूला में कोई अंतर नहीं पड़े, स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। और जिसमें अंतर पड़ जाए वो नॉन स्टाइचोमेट्रिक
डिफेक्ट। ठीक है। अब स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, कभी कभी वॉइड्स में भी एटम आ जाते हैं। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, कभी कभी लैटिस पॉइंट पे एटम नहीं आ पाते, है ना। तो वैसे डिफेक्ट को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो एक एक करके बातों को लिख लेना है। imperfection और defects in solid, there are some irregularities in arrangement of solid at the lattice point at the crystal lattice point or at axis of crystal lattice. Phenomenon called as defect in solid। डिफेक्ट दो तरह का हो गया, एक तो हो गया पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा हो गया लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, if irregularities at the crystal lattice point enduring arrangement of crystal lattice, arrangement of particle, line defect, if irregularities at any axis of crystal lattice, during arrangement of particle। हमने लिखा कि देयर आर सम इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड एट द क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, इसी बात को बोल रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। और एट एक्सिस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस बात को बोल रहे हैं लाइन डिफेक्ट। यदि पॉइंट पे डिफेक्ट होता है तो पॉइंट डिफेक्ट, एक्सिस पर पार्टिकल नहीं आ पाया तो लाइन डिफेक्ट।
सा पानी भी निकालिए। हाँ हेलो। क्रिस्टल लैटिस पॉइंट पे एटम नहीं रहेगा तो पॉइंट डिफेक्ट। इफ इरेगुलरिटीज एट द क्रिस्टल लैटिस पॉइंट इन ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना। और यदि किसी एक्सिस पे ही नहीं रहेगा, यानी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, तो उसको कहेंगे कौन सा डिफेक्ट? लाइन डिफेक्ट। ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट का टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट समझ रहे हैं ना बात को। डिफेक्ट सॉलिड के अरेंजमेंट में पार्टिकल नहीं। देखो जल्दी से समझ लो, क्योंकि हमारा भी संतोष एक मैटर करता है ना। देखो ये ऐसे ऐसे हम लोग जल्दी वाला पार्टिकल सॉलिड बनाते हैं, जल्दी वाला बनाए क्या, और पार्टिकल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे रहता है, ऐसे पार्टिकल है सब जगह पे, सब जगह पे पार्टिकल ही है, सटल सब है। अब कह रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट, तो सिंपल कह रहा है ये कि ये सॉलिड तो बन जाए, यदि यहाँ पर एटम नहीं भी आया तो सॉलिड तो बन गया, है ना। लैटिस पॉइंट पे एटम नहीं आया लेकिन सॉलिड का स्ट्रक्चर बन गया, क्रिस्टल लैटिस बन गया, बाकी सारा है। तो ऐसा डिफेक्ट हो जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। और इसी एक्सिस पर मान लो कि इसी एक्सिस पर एटम नहीं आया, पूरे एक्सिस पर दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर किसी एक्सिस पर एटम नहीं आया। ये एक्स एक्सिस है ही है, वाई एक्सिस है ही है, जेड एक्सिस है ही है क्या, तो वो उसको कहेंगे लाइन टेप। मुझे इतनी तो बात क्या। और है सिंपल क्यूबिक, एटम यहां से गायब हो सकता है और हो सकता है बॉडी सेंटर पे चला जाए, ये भी डिफेक्ट। यदि वो बॉडी सेंटर नहीं है और बॉडी पे चला गया, डिफेक्ट ही है ना। यदि ये फेस ही पे चला गया,
है ना। यही सब इरेगुलरिटीज। कभी कभी सॉलिड का डेंसिटी घट जाता है, कभी कभी वॉइड्स में एटम्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो डेंसिटी बढ़ जाता है। इसीलिए तो बर्तन दुकान वाला दो तरह से सॉलिड बेचता है, कांसा पीतल, यही ना सॉलिड। अमूमन तौर पे जाएंगे स्टील खरीदने, क्या खरीदने गए, सॉलिड। इसमें जो पार्टिकल्स है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो कभी कभी देखना वो गिलास कहेगा तौल के ले जाइए, कभी कहेगा पीस से ले जाइए। तौल के ले जाने वाला जो भी वो भारी होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा उसमें, चाहे इंडस्ट्रियल डिफेक्ट हो गया होगा, आइटम्स ज़्यादा आ गया होगा, डेंसिटी बढ़ गया होगा, तो वो तौल के बेचेगा तो फायदा। और जो अंदर से खोखला होगा, यानी जिसमें ढेर सारा आइटम गायब होगा, स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, नहीं गिलास थरिया कटोरा ये सब कैसे खरीदता आदमी, हाथ में उठा के देखता है भाई तो एकदम में पत्ता जैसे हल्का है जी, स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उतना ही बड़ा स्ट्रक्चर एक और बना हुआ है, जिसको उठाया तो लगा ना इसमें तो जान है। तो बस वही जान है या जान नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है, तो अंदर से खोखला है, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। अंदर से ज्यादा भर गया है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट का टाइप है ना, पॉइंट डिफेक्ट का टाइप, वैकेंसी डिफेक्ट। दो टाइप स्टैचोमेट्रिक, हो बांटना पड़ेगा ठीक से। वो समझ गया, उसको मिटा दें, इसकी जरूरत है नहीं, ये समझाने के लिए ही था। समझ गया डिफेक्ट क्या होता है। ऐसे नहीं पूछे भाटी डिफेक्ट तो कहेगा अब डिफेक्ट मतलब सर बता बराबर कहते रहते थे अंदरूनी बीमारी हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, दवा खाना के नाम लिख देगा। ऐसे नहीं सोचना है। डिफेक्ट मतलब इरेगुलरिटीज, डिफेक्ट मतलब इरेगुलरिटीज, जो रेगुलर अरेंजमेंट के नाम से हम सॉलिड स्टेट पढ़े ही हैं, क्रिस्टल लैटिस का डिफिनीशन में ही था कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल टू गिव a specific three-dimensional geometry called as crystal lattice। वही रेगुलर अरेंजमेंट में क्या हो गया, इरेगुलरिटीज। पॉइंट के पास हुआ तो पॉइंट डिफेक्ट, एक्सिस पर हुआ तो लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्पेरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। है ना, तीन तरह का है ये, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्पेरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट का टाइप लिखते हैं, डिफिनेशन लिखा देते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, छोटकी डिफेक्ट। इसको प्यार से छोटकी कहते हैं तो क्या दिक्कत है तुमको। है ना, छोटकी डिफेक्ट। और नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इतना तरह का डिफेक्ट है, यही पढ़ना है आपको। अपना कहानियां कम करो यार, तो सीख जाओगे आज है ना।
कुछ हो तो टिक लगाओ, ऐसे ही बैठे बैठे कि हाँ ये तो ऐसे ही हो गया। दिमाग रहेगा खाली तब जरूर होगा। अब फिर से इसको कब लेके बैठोगे याद करे, आज ये समझ लो बात खत्म। यही जो सोचता है ना कि पढ़ना पड़ेगा ही, तो आज क्या कर रहे हैं? कुछ काम को ऐसा करो तन से मन से, कुछ सुन भी नहीं करेगा ये तो दुआ है। सीखो, देखो एक के बार सब डिफेक्ट का क्वेश्चन बता देते हैं। तुम्हारा बोर्ड खत्म है, एक बोर्ड में वैकेंसी डिफेक्ट में कोई एटम है ना, सब लिख देंगे अलग से, लेकिन एक बार जो दिमाग में डाल रहे हैं वो सुनो। कोई एटम अपने लैटिस साइट से भाग जाएगा, लैटिस साइट पे अरेंज नहीं हो पाएगा, डिफेक्ट को क्या कहेंगे? डेंसिटी घट जाएगा, डेंसिटी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कोई एटम सॉलिड का ही इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहोगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट, यही दोनों मिला देते हैं तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है। दोनों मिला देते हैं, देखो कैसे माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। ये दोनों मिला देते हैं, मतलब एटम उसी क्रिस्टल लैटिस से कहीं से गायब हो जाए और इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, बाहर से नहीं आया, एटम उसी का है, लेकिन अपना क्रिस्टल लैटिस पे नहीं आकर के कहीं और वॉइड्स में घुस गया, वॉइड्स में घुस गया है ना, अनइंटरस्टिशियल साइट में घुस गया, तो एक जगह पे वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा जहां पे एटम नहीं आया, और दूसरे जगह पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट भी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी। तो सॉलिड जितना है, सॉलिड की डेंसिटी जितना पहले है उतना ही रहेगा इस पर, क्योंकि एटम कहीं गया नहीं है और बाहर से कोई आया नहीं है। क्या बोले, समझ में आया? अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के किसी वॉइड्स में एटम चला जाए तो फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें सिर्फ एटम को बताए कि अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो गया, अब्सेंस हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें एटम कोई इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्युपाई कर गया, जितना बोले उतना ही, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें बोले कि अपने ही लैटिस पॉइंट वाला एटम अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में घुस गया, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। इसलिए डिसलोकेट हो गया है ना, एटम उसी सॉलिड में है लेकिन क्या हो गया, डिसलोकेशन इफेक्ट बोल देते हैं इसको, इसीलिए इसको याद रखना है ऐसे ही है ना। आज छोटकी डिफेक्ट, इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे भी एगो बच्चा दोस्त बना करके क्लासरूम से गायब हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों मिल के गली घूमे चल जाता है। जितना कैटायन एब्सेंट उतना एनायन भी एब्सेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड छोटकी डिफेक्ट। इसमें भी डेंसिटी घट जाएगी है ना, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों इक्वल नंबर में अपने लैटिस साइट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चारों लिख देंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होगा कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और उसमें बेरियम पाया गया है ना, या स्टोंसियम पाया गया, तो ये तो गलत है, इम्प्योरिटी। अब ये हिंदुस्तान है, यहाँ एगो पाकिस्तानी पाया जाएगा तो डिफेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ना। क्रिस्टल किसी का और कोई दूसरा एटम उसमें घुस जाए तो कौन डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी, ये साफ कह रहा है मेटल नॉन मेटल से सॉलिड बनाए जिसमें मेटल कुछ कम है, तो मेटल कुछ कम है तो नॉन स्टैचोमेट्री भी हो गया। अब 100 गो सोडियम 100 गो क्लोरीन, लेकिन सोडियम अब मेटल है सोडियम, वहां पे 98 ही गो है, 95 हुई है, 100 का 100 नहीं है, तो मेटल कम गया।
अब मेटले की संख्या इसमें बढ़ जाता है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बना लो हेड, एक एक करके पढ़ लेते हैं, दो दो लाइन सब में लिखना रहता है। वैकेंसी डिफेक्ट, एक लाइन में और यहाँ पर जब लिखे हो, इतना अच्छा से लिखे हो, तब ये नॉन आयनिक सॉलिड शो करता है। नॉन आयनिक सॉलिड मतलब समझ गया ना, आयंस नहीं रहेगा इसमें। मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, पोलर कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, ये सब शो करेगा वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जबकि फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट यानी छोटकी डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड शो करेगा। एक लाइन का ऊपर ऊपर का एग्जांपल, है ना, बड़े वैकेंसी डिफेक्ट। When some atom is absent from crystal lattice point of crystal lattice, it called vacancy defect of solid। इससे होगा क्या, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज। सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लैटिस साइड वैकेट हो गया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी लिख ही दें। When some of the constituent particle of solid get occupied in the interstitial site, interstitial TITIL, interstitial site of crystal lattice, when some of the constituent particle of solid get occupied in the interstitial side of crystal lattice, called as solid having interstitial defect, called as solid having interstitial defect। डेंसिटी क्या होगा इसमें, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज।
वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट सोन बाई नॉन आयोनिक सॉलिड पहले ही लिख दिए, है ना। नॉन आयोनिक जितना सॉलिड होगा इस सब में देखा जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर चाहते हो तो बस लिख देना है नॉन आयोनिक सॉलिड। एग्जाम्पल नॉन आयोनिक सॉलिड। लिखे? क्या करना है इसमें, फोटो बना देने, ऐसे ऐसे फोटो है सॉलिड का पार्टिकल, इसके अंदर ही मेरे को घुस गया है, यहाँ पे हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट स्ट्रक्चर से जानना है, ऐसे ऐसे बनाए सॉलिड, और एक आध को के हटा देंगे अपने लेटिस साइड से। अब यहाँ से ये आइटम गया, हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। और क्या कर, दिख ही रहा है कि डेंसिटी घट जाएगा, इसमें डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्या फ्रैंकल डिफेक्ट, छोटकी डिफेक्ट, कोई ना कोई एक डिफेक्ट आता है, आता है ना जी। तीन बार तो बोले थे, तुमको तो सुनाई पड़ता नहीं है। आयनिक सॉलिड छोड़ के बाकी कोई सॉलिड होगा तभी उसमें वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखेगा। आयनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट नहीं दिखेगा, है ना। ये पहले बताए, अभी फिर बताएं और फिर बताते हैं। आयनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट नहीं दिखेगा, चूंकि आयनिक सॉलिड को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना रहता है। ठीक है, अब देखो डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ना क्यों है, और सॉलिड में डिफेक्ट होते हुए रहता क्यों, बनाते क्यों है फिर। तो एक्चुअली में सॉलिड में डिफेक्ट रहता है, वो पकड़ाता है ही नहीं, स्ट्रक्चर बन जाता है ना। जैसे गिलास का स्ट्रक्चर बन गया, अब एक गिलास का इतना वॉल्यूम था कि 100 ग्राम होना चाहिए था, है 90 ही ग्राम, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, पकड़ाया ही नहीं। आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि उसमें आयंस होते हैं, यदि इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन रहा तब तो न्यूट्रल रहा, और यदि अनइक्वल नंबर में कैटायन और एनायन रहा तो वो तो चार्ज हो जाएगा, और यदि चार्ज हो गया तो सॉलिड की डिफिशियंसी पकड़ा जाएगी, है ना। इसलिए यदि वैकेंसी डिफेक्ट होना है या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होना है तो सोडियम खाली गायब ना होगा यहाँ से, यहाँ यहाँ एक्स्ट्रा सोडियम आ जाएगा तो चार्ज ना हो जाएगा सॉलिड पे। इसलिए ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड। अब आइए फ्रैंकल डिफेक्ट में दिखेगा आयनिक सॉलिड। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल का डिफेक्ट सुनिएगा, फोटो देखिएगा या सुनिएगा। देखते हैं, ऐसा ऐसा बनाते हैं, फोटो से इसको समझिए।
याद नहीं रहता है चूंकि, इसलिए फोटो से समझिए। देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? एगो छोटा बना रहे हैं, एगो बड़ा बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये था। सॉलिड, आयनिक सॉलिड में कैटायन छोटा होता है सर, एनायन बड़ा होता है, इसीलिए ऐसा कर रहे थे हम, है ना। छोटका जो बनाए कैटायन, बड़का एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, है ना, कैटायन एनायन। एक और बनाना था, दो दो चार दो छह को काहे के लिए बना दिया। तो एक लेयर साफ कर देते हैं। क्या करेगा? प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। कैसा सॉलिड बनाए? आयनिक सॉलिड बनाए, जिसमें कैटायन है और एनायन है। पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे कि कैटायन जनरली स्मॉलर देन एनायंस, कैटायन जनरली स्मॉलर देन एनायंस। तो ये एक आयनिक सॉलिड है, कोई भी कैटायन एनायन का बन सकता है, AgCl, AgBr, NaCl, कुछ भी। अब क्या है, जिसके साइज में डिफरेंस होगा, छोटा और बड़ा। अब देखो क्या होना है, छोटा कैटायन अपने लैटिस साइड से गायब, छोटा वाला कैटायन अपने लैटिस साइड से गायब हो जाए, छोटा वाला कैटायन अपने लैटिस साइड से गायब, और गेट ऑक्युपाइड इन, एंड गेट ऑक्युपाइड इन, गायब हो करके ऐसा नहीं कि भाग ही गया, गेट ऑक्युपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ सॉलिड, वहां जाके घुस गया। तो बताइए, एक जगह पे वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और एक जगह पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, दैट इज बाय दे कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, दैट इज बाय दे कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? बस इतना ही बात फोटो से याद रखोगे, इसके बारे में सब कुछ लिख दोगे। डेंसिटी सॉलिड का बराबर रहेगा, क्योंकि एटम कहीं बाहर नहीं गया, सॉलिड की डेंसिटी बराबर होगी, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, जितना कैटायन उतना एनायन है। सॉलिड की स्टैचोमेट्री बराबर रहेगी, इसलिए तो कहते हैं स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना। डिसलोकेशन, डिसलोकेट नहीं हो गया, इसको क्या कहेंगे? डिसलोकेट हो गया ना, एक जगह से गायब होकर दूसरा जगह पे चला गया, बस इतना सब बात लिखना है। फ्रैंकल डिफेक्ट का कहानी खत्म। जब आई जिस हालात में आए ना, यदि ये याद रखोगे ना तो लिख ही दोगे, और रटोगे तो ना लिख पाओगे, मिल जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट, डिफेक्ट in which a smaller size cation leave their crystal lattice point, crystal lattice point, and get occupied at interstitial site of solid, called as Frankel defect. It called as Frankel defect. Density of solid is maintained, that is not change, shown in ionic solid
in which there are difference in size of cation usually a smaller. Shown in ionic solid in which there are difference in size of cation and anion. Ionic solid maintain their electrical neutrality. Frankel defect, also called as dislocation defect. As vacancy defect at one place then interstitial defect at other place. देखो फोटो एक ही था, बात वही हो रहा था, इतनी बात उसी में है, सब फोटो में ही है, नहीं है क्या? यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, वॉइड नहीं समझ लेना, यहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स दिखाई दे रहा है। समझना, कुछ गलत तो नहीं लिखना, तो तुम लोग का भरोसा नहीं ना अभी। लिखे VD तो वॉइड समझ लेगा, क्योंकि अभी तो रहेगा कहीं और। देखो ना, कैसे केले रहता है, इतना बोलते हैं, यही सबको लगता है, मतलब यही सबको बोलने के लिए हम ऐसे करते हैं। अब कभी अपने आप को देखते हैं, कभी इन लोग को देखते हैं, एकदम गधा हो गया, कुछ कुछ करते रहता है। क्योंकि 2 मिनट कंसंट्रेट करे, फ्रैंकल डिफेक्ट खत्म, आजीवन खत्म। हाँ, जैसे हम जैसे पढ़ाने में कभी कोताही नहीं करते कि अच्छा ठीक है सोल्यूशन से पढ़ा देंगे, रहता कि ये सब याद करना है, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, अब कैसे पढ़ाएंगे, तो रट्टे का रहता तो हो गया होता, सिलेबस आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन उस समझा हुआ है ना उस तरह से, उतना ही लिखना है। यही कहते हैं आप लोगों को, फोटो से समझ जाइए, रट्टे का जरूरत कम पड़ेगा, लाइफ आसान हो जाएगा। अब चिरकुट नींद खेलते रहता है कुछ कुछ। हाँ, एक दो वो देखते रहता है, अच्छा क्या खेल रहा है, हे राम, ऐसा ऐसे खेलते रहता है। ऐसा कि एक बच्चा था ना 5 साल पहले, कहा हम तो सर फ्री फायर खेल के आपके क्लासे में 10 लाख कमा लिए। 1.5 साल वो फ्री फायर खेला, गधा था वो, कुछ बोलना था इसलिए बोलता है, ऐसा रहता तो सब सब काम छोड़ के यही खेला खेलते रहता।
जल्दी से छोटकी भी पढ़ाई देने दो। हाँ वही तो कह रहे हैं, जल्दी से। छोटकी डिफेक्ट तक हो जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच जाएगा। अगला दिन तो निश्चित ही है ना, अगला दिन निश्चित ही। बीच में एक क्लास बहक गए थे हम फिर। ठीक है। 12-15 क्लास पढ़ा ही देते थे पहले सॉलिड स्टेट हम, लेकिन पिछले दिन एक दिन और बहक गए थे। अब जब पोढ़ी के लिए कौन साइज करना था तब। देखो एक बार दिमाग में डाल लो, डिफेक्ट इन विच स्मॉल साइज कैटायन लीव देयर क्रिस्टल लैटिस पॉइंट। ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्मॉल साइज कैटायन होगा अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देगा एंड गेट ऑक्युपाइड एट इंटरस्टिशियल साइट, कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट कहता है, इससे बेहतर डिफिनेशन कुछ हो नहीं होगा। ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेंटेन्ड, नॉट चेंज। shown in ionic solid in which there are difference in size of cation and anion। cation generally छोटा होगा। ionic solid maintain their electrical, ionic solid में electrical neutrality का कोई प्रॉब्लम नहीं है। Frankel defect also called as डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों कहते डिसलोकेशन डिफेक्ट? क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट वन प्लेस पे होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दूसरे पे होता है। एग्जाम्पल लिखे थे उधर, छोटकी डिफेक्ट, छोटकी छो नहीं लिखाता है, तुम लोग छोट पढ़िए देगा। ये सब क्लासरूम का डेवलपमेंट है। शॉर्टकी से छोटकी होने में हमको लगा है समय, पहले तो शॉर्टकी ही कहते थे ना। अब धीरे धीरे बचपन सब कोटकी कुटकी कोची कोची पढ़ देता है। हम एक उपाय निकाले कि कुछ और नहीं पढ़ के छोटकी तो पढ़े कम से कम। आज छोटकी पढ़ेगा तो लिख भी देगा, है ना, क्योंकि हम लोग का 6 SCH होता ही है। देखिए क्या है इसमें, साइज कैटायन आयन का बराबर होगा, कैटायनिक आयनिक साइज करीब करीब बराबर होगा। इक्वल नंबर में कैटायन एनायन अपने लैटिस साइट को छोड़ेगा। इक्वल नंबर में कैटायन एनायन अपने लैटिस साइट को छोड़ेगा। थोड़ा छोटा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं उसके जैसा, उतना काहिल बनाते हैं। देखना मिटाना भी पड़ता है मिलाने के लिए। कैटायन थोड़ा छोटा होता ही है, साइज बराबर का भी ले लेना तो कैटायन थोड़ा छोटा होता है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज का लिखाता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो फिर प्लस आ गया, वहां प्लस तो माइनस यहाँ पे, यही मिलाना होता है और कोई बात नहीं होता है। प्लस के नीचे माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या हुआ तेरी, देखिए मच्छर, हाँ एक तो मच्छर यहाँ सट के भाग गया। हम थोड़े किए, एक तो मच्छर था वो शहर पे सट के भाग गया। बताइए, एसी लगता था तो पहले डस्ट प्रूफ की बातें होती थी, है ना। अब ये बोर्ड लग रहा है तो एकदम मक्खी मच्छर प्रूफ की बातें होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आदमी को, देखिए इसे बदमाशी किया, ये देखिए देखिए, अभी कैंसिल क्यों नहीं होता है फिर। चलिए रुको ना यार, छोट के हमको पढ़ाने का मन है, तुम लोग
तुरते हो जाएगा, खाली फोटो दिखाना है, नहीं तो लिखवा देंगे, क्या करेंगे। इक्वल नंबर में कैटायन एनायन लॉस होगा, इक्वल नंबर में कैटायन एनायन लॉस होगा। लिखोगे? हाँ तो लिखो, लिखो छोटकी डिफेक्ट में। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन, equal number of cation and anion missing from the lattice point, from the lattice point, equal number of cation and anion missing from the lattice point, the defect is called Schottky defect, the defect is called Schottky defect. दूसरा पॉइंट, इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, it is vacancy defect in ionic solid, it is vacancy defect in ionic solid। ठीक है। तीसरा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज। नेक्स्ट, दिस डिफेक्ट ऑफ सॉलिड occurs when cation and anion almost of equal size, almost of equal size, almost of equal size। एग्जाम्पल, NaCl, KCl, NaCl, KCl, AgCl एंड AgBr, AgBr नीचे नोट में, AgBr नोट में, AgBr, AgBr solid shows both, AgBr solid shows both Frankel as well as Schottky defect, Frankel as well as Schottky